हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता बिरयानी। पहले मैंने चिकन बिरयानी बनाई हुई है, आज मैं आपको कोफ्ता बिरयानी बनाना बताऊंगी। ये मैंने कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे और ये कोफ्ते जो हैं ये तकरीबन पौने किलो के करीब होंगे। ये बिरयानी मसाला है, मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, मैंने बनाकर बताया हुआ है। ये मेरे घर का ही है। ये आधा किलो से ज़्यादा टमाटर है, 1 किलो प्याज है और ये 1 किलो चावल है। चावल मैं उबालूंगी, नमक डाल को उबाल कर बिल्कुल मैंने कनी को नहीं रखनी इसके अंदर, क्योंकि ये दूसरे सुपर कलर चावल है, ये सेला चावल नहीं है। और ये कोफ्ते मैं इनका मसाला बनाकर फिर मैं आपको, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने ये खुला पानी रखा है चावल उबालने के लिए। इसके अंदर मैं ज़ीरा, लौंग, दालचीनी के 2-3 पीस है वो डाल दूँगी। जब इसको उबाल आ जाएगा, नमक मैंने डाल दिया है, जब उबाल आ जाएगा इसके अंदर फिर मैं चावल ऐड कर दूँगी। जब चावल उबल जाएंगे इसको मैं नथार लूँगी और फिर मैं मसाला बनाकर बिरयानी की तैयारी करूँगी। अब मैं इसका कोफ्ता बिरयानी मसाला बनाऊँगी। ये 4 चम्मच में ऑयल डालूँगी। मसाला इसका ज़्यादा बनता है, इसलिए ये मज़े के बनते हैं, बिरयानी मज़े की बनती है। ये मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद फिर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च और दही का मैंने पेस्ट बनाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं, थोड़े से और ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं मसाला ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ये 2-2 चम्मच है। इसमें ज़रा लहसुन अदरक ज़्यादा जाता है और मज़े के बनते हैं, इससे हमारे बॉडी के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अब जब इसके साथ ही ये ब्राउन भी हो जाएगा लहसुन अदरक, उसके बाद मैं मसाले ऐड करती हूँ, वो मैं आपके सामने डालूँगी। ये दही, टमाटर, सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट भी बनाया, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं। साथ ये जो बिरयानी मसाला है ये मेरा अपना बना हुआ घर का, ये मैं डाल रही हूँ। ये 4 चम्मच है। घर में साफ़ सुथरा बहुत, मतलब मैंने इसका लिंक दिया हुआ है आपको, अब देखिएगा। जब इसकी भुनाई हो जाएगी फिर मैं इसके अंदर ये जो कोफ्ते हैं ये मैंने स्टीम किए हुए हैं, इसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, बताया हुआ है कैसे ये स्टीम होते हैं। बनाकर स्टीम करके रखें, आपके बहुत ऐसा चल जाते हैं। और ये घर के बहुत मज़े के साफ़ सुथरे कोफ्ते हैं और बिरयानी तो बहुत ही मज़े की बनती है इसकी। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है कोफ्तों के लिए। ये इसके अंदर कोफ्ते मैं सारे ऐड कर दूंगी और इनकी भुनाई करूंगी, क्योंकि अब मैं इसको चमचा चलाऊंगी तो फिर भी ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये स्टीम हुआ है। थोड़ा सा इनको भून कर फिर मैं पानी लगाऊंगी, थोड़ा सा पानी लगाऊंगी जिसमें ये ज़रा खो जाएंगे। 1 प्याली पानी डालूंगी, फिर हम चावल ऐड करेंगे और दम पर लगा देंगे। आधा मसाला मैं इसके अंदर से निकालूंगी, कोफ्ते भी मसाला भी, चावल ऐड करके इसके ऊपर मैं ये फिर डालूंगी। इसका फिर बहुत ही मज़े का टेस्ट बनेगा कोफ्ते बिरयानी का। यह बिल्कुल हो गया। मैं अब इसके अंदर 1 प्याली पानी डालने लगी हूँ, ताकि इसके अंदर ये जो कोफ्ता है ना उसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चावल मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। आधा मैंने ये कौरमा निकाल लिया है, कोफ्ता कौरमा जो है कोफ्ते का, वो मैंने निकाल लिया है। अब इसको मैं सेक करके धीमी आंच मैंने कर दी है।
अब इसे सेट करके ऊपर एक साइड पर इसको डालेंगे, एक साइड पर डालना आपने, क्योंकि फिर मैंने जर्दे का रंग भी डालना है। इसका टेस्ट आएगा आपको, बहुत ही मज़े का बनता है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा घर में साफ़ सुथरा। ये कलर मैं डालूँगी जर्दे का, बस इतना सा डाल दूँगी, बस थोड़ा सा आपने चौथाई चम्मच कलर को थोड़े से 1 चम्मच पानी में घोल लेना है। अब इसको मैं दम पर लगाती हूँ 20 मिनट के लिए। ये हमारी कोफ्ता बिरयानी तैयार हो गई है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, मज़े की खुशबू आ रही है, भूख दुबाला हो गई है। और देखिए ये कितना अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। और मैंने कलर बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, और साथ मैंने ये रायता बनाया सब्ज़ धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च का। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।